सभी को प्रेम से राधे राधे। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण। गोविंद गोविंद रथारूपाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। आज पुरुषोत्तम मास का अध्याय नंबर 28वां सुने। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे नारद, इसके पश्चात वह अत्यंत दुखों को भोग कर बंदर योनि को प्राप्त हुआ। पापों का नाश करने वाला एक सरोवर था जो देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। इसी तीर्थ में वह ब्राह्मण फलों की चोरी के पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, करोड़ों पापों से युक्त वह बंदर उस तीर्थ में कैसे बसता रहा। श्री नारायण बोले, चित्रकुंडल नामक नाम वाला कोई वैश्य था। उसकी तारका नाम की स्त्री थी। इन दोनों के महापुरुष पुरुषोत्तम मास करते हुए पुरुषोत्तम मास चला गया। पिछला दिन आने पर स्त्री सहित चित्रकुंडल ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उद्यापन किया। उद्यापन कराने के निमित्त स्त्री सहित वेद वेदांग को जानने वाले ब्राह्मण को बुलाया। वे नारद वहां धन के लोभ से कंजूस ब्राह्मण भी पहुंच गए। जब उद्यापन विधि समाप्त हो गई तो चित्रकुंडल वैश्य ने स्त्री सहित ब्राह्मण को अत्यधिक दान देकर प्रसन्न किया। उसकी बहुत सी दी हुई दक्षिणा से ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को चले गए। अत्यंत लोभी व कंजूस रोता हुआ उसके आगे आकर खड़ा हो गया और विनय से नम्रता होकर अति गदगद वाणी से चित्रकुंडल से बोला, हे चित्रकुंडल, वैश्यों के पति, आप इस समय कृतार्थ हो तो आपने पुरुषोत्तम का सेवन किया है। ब्राह्मण को बहुत सारा धन दिया, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं कुछ दिया। उस कंजूस के ऐसे वचन सुनकर उस वैश्य के कंजूस को भी बहुत सा धन दिया। उस ब्राह्मण ने इस धन को लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया। वहां पर उस लोभी ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम महत्व के धन के लोभ से स्तुति की और पूजा को देखकर पुरुषोत्तम जी धन के लोभ से स्तुति सुनकर प्रसन्न हुए। जिसके फल से वह ब्राह्मण मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। वह तीर्थ जल वाला, धनी छाया वाला, मीठे मीठे फल वाले पेड़ों से शोभित अत्यंत सुंदर वन था। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर रावण का वध किया था तो रावण के मारे जाने से ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि और देवताओं ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी को वर मांगने के लिए कहा था। उस समय रामचंद्र जी ने कहा, देवताओं, यहाँ पर जो सूरवीर वानर राक्षसों के हाथों मारे गए हैं उनको शीघ्र जीवित कर दो। इतना सुनते ही देवताओं ने अमृत की वर्षा करके सब वानरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर सारे वानर जय जयकार कर उठे। फिर भी श्री रामचंद्र विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए वानरों को कहने लगे, जहाँ जहाँ पर मेरे ये बहुत काल तक जीने वाले वानर बसेंगे वहाँ वहाँ पुष्प फल वाले वृक्ष हो जाएंगे, नदी मीठे जल वाली हो जाएगी, शीतल सुंदर सरोवर होंगे। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। नारद फिर वह बोली, वानर पर्वत जैसा बढ़कर बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर लोभी हो वन में विचरने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त की पीड़ा थी। उस पीड़ा से दिन रात उसके मुख से रुधिर बहता था और वह अत्यंत पीड़ा युक्त होकर कुछ भी नहीं खा सकता। वह वानर चपलता वंश श्रेष्ठ फलों को तोड़ता और मुंह के निकट ले जाकर बहुत से फलों को फेंक देता। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए देव योग से पुरुषोत्तम मास आ गया। उस मास में भी वह उसी तरह शीत वायु आदि से पीड़ित रहा। कोई समय कृष्ण पक्ष में गहन वन में विचरता हुआ वह प्यास अमृत जैसे कुंड को जल को पीने का समर्थ नहीं हुआ, परंतु भूख से व्याकुल होकर भी चपलता वंश वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में जाता हुआ कुंड में गिर गया और 5 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी एक विमान आया और नाचती हुई अप्सरा और सुंदर गाते हुए गंधर्व किन्नरों से सुशोभित था। इस समय सुंदर शरीर को धारण कर वह महाभाग
वानर अपने शरीर को देखकर अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुआ और कहने लगा कि मुझ पापी को यह विमान का जो सुख जो अत्यंत पुण्य वालों के लिए नियुक्त है कैसे मिला। मैंने तो कभी कोई सकृत कार्य किया ही नहीं जिससे मैं हरि के स्थान को प्राप्त हूँ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।